सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जहां एसजीपीजीआई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करें। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। देश के अंदर 2017 तक प्रदेश के अंदर केवल 18 जनपदों में फैले हुए थे। आज उनकी संख्या बढ़कर के 64 जनपद हमारे आज ऐसे हो चुके हैं जहां कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज खड़ा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एमबीबीएस की सीट्स पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं। पीजी की सीट्स भी यूपी के अंदर पहले की तुलना में दुगने से अधिक हुई हैं, बढ़ी है। लेकिन इन सुविधाओं की आवश्यकता कैसे पड़ती है, खासतौर पर जब हम एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, इतनी बड़ी आबादी के लिए, जहां पर 30% से अधिक आबादी यहां पर नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, 70% आबादी हमारी आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सुदूर क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हो या नगरीय क्षेत्र में, उन पेशेंट्स के लिए, खासतौर पर बाल रोग संस्थान कहीं पे बने, बच्चों से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की उन व्याधियों का समाधान का रास्ता निकाला जा सके, कोई इसके लिए कोई अलग से इस प्रकार का संस्थान यूपी के अंदर देखने को नहीं मिला। और हम अक्सर इस चीज को देखते थे। मुझे तो काफी लंबे समय तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़ी हुई बीमारी को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने उस पीड़ा को बहुत नजदीक से महसूस किया था और मैं उस बात को वहां जब देखता था तो वहां पर एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक सांसद के रूप में इन मुद्दों को संसद में रखने का प्रयास करता था। उन मुद्दों को लेकर के सड़कों पर भी आंदोलन करता था, सरकार का ध्यान भी आकर्षित करता था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि सरकार आने के बाद डबल इंजन की सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम है कि हम लोगों ने बच्चों से जुड़ी हुई इंसेफ्लाइटिस की समस्या का समाधान उत्तर प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त की है। बहुत बड़ी सफलता थी। और इसमें भी जो यहां पर आज बच्चों से जुड़ी हुई एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के लिए बाल रोग से संबंधित जो 575 बेड्स से जुड़ी हुई यह एक संस्थान के नए निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई हुई है, जिसमें 22 विभागों की सेवाएं प्रदान की जाने की बात है, जिसमें न्यूनेटोलॉजी सेंटर का है, लीवर और पाचन तंत्र से जुड़े हुए पीडियाट्रिक गैस्ट्रोलॉजी का है, हार्मोन्स और डायबिटिक की समस्या के लिए पीडियाट्रिक एंक्रोलॉजी का है, पीडियाट्रिक आईसीयू और इमरजेंसी पीडियाट्रिक जेनेटिक का है, पीडियाट्रिक इम्यूनोलॉजी का है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का है, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी व पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी। इन सभी का एक छत के नीचे समाधान का रास्ता निकलेगा। मैं इस सुविधा के लिए आपको, एसजीपीजीआई परिवार को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एडवांस डायबिटिक सेंटर जिसका भी लोकार्पण हुआ है, इसमें डायबिटिक्स से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार से जो भी पेशेंट होंगे उनके लिए यहां पर आज 63 करोड़ रुपए की लागत से एक ही छत के नीचे इन सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा प्राप्त हो पाएगी, जिसमें 40 बिस्तरों वाले सेंटर में डायबिटिक से संबंधित इमरजेंसी डायबिटीज कोमा की प्रबंधन, एंडोक्राइनोलॉजी विभाग, डायबिटिक फूड के प्रबंधन के लिए एंडोसर्जरी विभाग, डायबिटिक रेटिनोपैथी, एप्थोमोलॉजी विभाग, डायबिटिक के कारण होने वाले जो भी किडनी के संक्रमण हैं या उससे जुड़ी हुई बीमारियां हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट के लिए नेफ्रोलॉजी विभाग, फैटी लीवर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए भी हेमेटोलॉजी विभाग, ये सभी सेवाएं इस एडवांस्ड डायबिटिक सेंटर के अंदर एक छत के नीचे प्राप्त होंगी।
यह एसजीपीजीआई की क्षमता के विस्तार को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। टेली आईसीयू, अभी हमने उसका लोकार्पण किया है और मैं देख रहा था। हमने इसका प्रयोग किया था कोविड-19 के दौरान। जब कोविड-19 की दस्तक हुई थी, उत्तर प्रदेश के 75 में से मात्र 36 जनपद ऐसे थे जिनमें किसी में 1 बेड था, किसी में 2 बेड आईसीयू के थे। शेष जनपदों में थे ही नहीं। प्रधानमंत्री जी का उस समय आग्रह था कि हर जनपद में कम से कम 10 बेडेड आईसीयू का आपके पास एक सेंटर होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराए, उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध करवाया। लेकिन मैन पावर कहां से हम लेके आएंगे? एक चैलेंज था। हमने कहा भाई जितने भी एनेस्थेटिक हैं,